नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी वॉइस न्यूज़ चैनल। मैं बलभद्र सिंह देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद की ओर, जहां कैथी थाना क्षेत्र का एक गांव है खंडुआ। खंडुआ में रहने वाला एक परिवार बात करते हैं लगभग 20 साल पहले की। वहां एक माँ का बेटा जिसकी आज गवर्नमेंट जॉब लगी है, किन परिस्थितियों में, वो परिस्थितियां जो आज जब हम सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। एक ऐसा बेटा जो मां के गर्भ में मात्र 3 महीने का था, उसके सर से उसके पिता का साया उठ गया। मां ने किन परिस्थितियों में अपने से दूर रखकर अपने बेटे की शिक्षा दीक्षा कराई। आज उस घर की मां के, उनके पिता के सपने साकार हुए जब वो जीएसटी इंस्पेक्टर बना। आज हम आपको उस ओर ले चलते हैं। वो कितनी खुश हैं अपने परिवार के साथ जब उन बातों को वो याद करते हैं। ऐसा कोई होगा शायद जिसकी आंखों में उनकी कहानी सुनकर आंसू ना आए। आज हम हैं बदायूं जनपद के ग्राम खंडुआ में। हम और आपने सबने एक कहावत सुनी होगी कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और इसी कहावत को आज सिद्ध किया है। हमारे पास बैठे हैं दुर्गेश उपाध्याय जी। बचपन से लेकर आज तक किन परिस्थितियों में रहकर इनकी माँ ने इनको पढ़ाया, पाला, पोसा, और आज उस सपने को हकीकत में इन्होंने बदला है। इन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की और आज उसमें इनको सफलता मिली है। इनको जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब मिली है। यूपी वॉइस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ये बचपन से लेकर आज तक का सफ़र जो आपने तय किया, आपने मेहनत की, तो ये सब कैसे किया आपने? तो सब मम्मी की मेहनत है और बस उनकी एडवाइस है, उस पर चल रहे हैं बस। और माँ वगैरह की जो है, फैमिली की सारी एडवाइस है, उसको फॉलो कर रहे हैं। बस उसी से जो सफलता मिली है वो मिली है। आप जब छोटे थे आपने पढ़ाई की और फिर घर से दूर आपको वहाँ रहना पड़ा माँ को छोड़कर, क्योंकि आप और आपकी माँ केवल 2 ही आपके घर में थे। और जब आप पहली बार माँ से दूर पहुँचे तो आपको कैसा लगता था? हाँ, घर की तो याद आती है, खैर सबको। वो तो मिस करते ही हैं जब दूर जाते हो आप घर से छोड़ के। कभी रहे ना हो आप दूर तो फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है वो तो। जब हमारा एक लक्ष्य होता है तो आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है, और आप उस लक्ष्य तक पहुंचे भी हैं। तो कठिनाइयाँ भी कई बार आती हैं, तो आपके जीवन में कई ऐसी मोड़ आए होंगे। तो कभी आपने ऐसा अनुभव किया, कौन कौन से जीवन में ऐसे कठिन मोड़ आए जहाँ पर आपको लगा कि इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी आपने पॉसिबल उसको किया? हाँ, जब आप तैयारी कर रहे हो तो जब आपको सफलता मिलती है तो लगता है, कभी कभी शक होने लगता है अपने आप पे, कभी आप सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो। तो वो समस्या जो होती है सबसे बड़ी होती है कि जब आप पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है, जो कि पता नहीं आप कर पाओगे ना कर पाओगे। लोग सवाल पूछते हैं, भाई क्या चक्कर है, क्या है, इतना टाइम चला जाता है, बार बार आप फेल हो रहे हो। तो वो प्रेशर वो बहुत काफ़ी मुश्किल होता है हैंडल करना। उसके लिए जो है अपनी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपका जो सर्कल होता है वो बहुत मायने रखता है, उसकी मदद बहुत मायने रखती है। अच्छा, कभी कभी हम सोचते हैं कि कार्य मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं, और हम उसको कहते हैं नथिंग कैन बी इम्पॉसिबल इफ़ यू वांट टू डू। अगर आप कुछ भी करना चाहते तो उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपको सफलता मिली है और हर एक युवा आपसे, हर एक छात्र आपसे ये प्रेरणा लेना चाहेगा, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये है कि आप अपनी मेहनत करते रहो। बाकी यह है, अपनी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, भगवान है, वो बाकी सब उन पर छोड़ दो। वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वो सब सपोर्ट करते ही हैं। तो ये है कि आपने अपनी मेहनत करते रहिए, बाकी आप भगवान पर छोड़ दो, जो कुछ होगा वो सब अच्छा ही होगा। आप इनकी बातें सुन ही रहे थे कि और जिसको सफलता प्राप्त होती है उसके मायने बदल जाते हैं, और किस तरीके से आप उसको कोऑपरेट करेंगे ये अलग की बात है। लेकिन जब आपको ये खुशी मिली, जब आपको सुना होगा आपने कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तब से लेकर आज तक आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मेहनत मिली है तो सबसे ज़्यादा मम्मी की मेहनत
मतलब इनको सबसे ज़्यादा इनको खुशी है तो बस वही है सबसे, मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि हमारी जो फैमिली है और जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो सब खुश हैं, वो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बस, बाकी तो सब है ही चीज़ें। अब हम बात करते हैं, ये इनकी माँ हैं आशा देवी, और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इनको पाला पोसा है। इनकी कहानी जो बताई जाए तो मैं स्वयं ही उसको बयां नहीं कर पाऊंगा। तो जब पहली बार आपका बेटा आपसे दूर पढ़ने गया था, आपने कैसा महसूस किया था? महसूस तो बहुत हुआ था, घर पे छोड़ भी नहीं पा रही थी इसे। जब जा रहा था तो मुझे लगा था कि मैं अकेली घर पे कैसे रहूँगी, लेकिन मैंने इसका भविष्य नहीं बिगाड़ा था। मैंने सोचा था कि आज इसके पिता घर पर नहीं है तो मैं अपने बेटे के लिए इतना ऊंचा उड़ाऊँ कि मेरे ना होने पर भी मेरा बेटा ये कहे कि मेरी माँ ने मुझे बहुत ऊंचाइयों पर बैठाल दिया। तो मुझे आज गर्व है कि मेरे बेटे ने मेरे पिता का, मेरी माँ का, मेरे सास ससुर का, मेरे पति का इसने आज नाम ऊंचा कर दिया। मेरी ससुराल की तरफ से, मेरे मायके की तरफ से आज मुझे गर्व है और अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि मेरे बेटे ने मुझसे दूर होकर भी मुझे अपने दिल में रखा और मेरी ऊंचाइयों की तरफ, मेरी तरफ ध्यान दिया। मैं यही कहती हूँ कि भविष्य में मेरा बेटा आगे ऊंचा रहे, सबका मान सम्मान करता रहे। कुछ भी करना चाहते तो उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपको सफलता मिली है और हर एक युवा आपसे, हर एक छात्र आपसे ये प्रेरणा लेना चाहेगा, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये है कि आप अपनी मेहनत करते रहो, बाकी यह है अपनी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, भगवान है, वो बाकी सब उन पर छोड़ दो। वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वो सब सपोर्ट करते ही हैं। तो ये है कि आपने अपनी मेहनत करते रहिए, बाकी आप भगवान पर छोड़ दो, जो कुछ होगा वो सब अच्छा ही होगा। आप इनकी बातें सुन ही रहे थे कि और जिसको सफलता प्राप्त होती है उसके मायने बदल जाते हैं, और किस तरीके से आप उसको कोऑपरेट करेंगे ये अलग की बात है। लेकिन जब आपको ये खुशी मिली, जब आपको सुना होगा आपने कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तब से लेकर आज तक आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात है मेहनत मिली है, तो सबसे ज़्यादा मम्मी की मेहनत, मतलब इनको सबसे ज़्यादा इनको खुशी है तो बस वही है सबसे, मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि हमारी जो फैमिली है और जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो सब खुश हैं, वो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बस, बाकी तो सब है ही चीज़ें। अब हम बात करते हैं, ये इनकी माँ हैं आशा देवी, और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इनको पाला पोसा है। इनकी कहानी जो बताई जाए तो मैं स्वयं ही उसको बयां नहीं कर पाऊंगा। तो जब पहली बार आपका बेटा आपसे दूर पढ़ने गया था, आपने कैसा महसूस किया था? महसूस तो बहुत हुआ था, घर पे छोड़ भी नहीं पा रही थी इसे। जब जा रहा था तो मुझे लगा था कि मैं अकेली घर पे कैसे रहूँगी, लेकिन मैंने इसका भविष्य नहीं बिगाड़ा था। मैंने सोचा था कि आज इसके पिता घर पर नहीं है तो मैं अपने बेटे के लिए इतना ऊंचा उड़ाऊँ कि मेरे ना होने पर भी मेरा बेटा ये कहे कि मेरी माँ ने मुझे बहुत ऊंचाइयों पर बैठाल दिया। तो मुझे आज गर्व है कि मेरे बेटे ने मेरे पिता का, मेरी माँ का, मेरे सास ससुर का, मेरे पति का इसने आज नाम ऊंचा कर दिया। मेरी ससुराल की तरफ से, मेरे मायके की तरफ से आज मुझे गर्व है और अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि मेरे बेटे ने मुझसे दूर होकर भी मुझे अपने दिल। आज आपके बेटे ने जो सफलता प्राप्त की है, और मैं तो ये कहूँगा पूरे जनपद का नाम रोशन किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सबका नाम रोशन किया है, बिहार से लेकर ससुराल तक, और अपने पिता का भी किया है। मैं उनकी पिता के लिए तो हर समय याद करती रहती हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि हमेशा उनका साथ दें, भले ही जीवन में नहीं है लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि वो मेरे साथ हैं, मेरे बेटे के भी साथ हैं, और सभी लोगों ने मिलकर मेरा साथ दिया है। उनके लिए भी मैं आभारी करती हूँ। हाथ जोड़कर सभी से कामना करती हूँ कि मेरे बच्चे के ऊपर सभी का आशीर्वाद बना रहे, माँ कृपा करे, माँ भगवती कृपा करें, ठाकुर जी महाराज की कृपा बनी रहे। जब एक बेटे के सर से पिता का साया उठ जाता है या नहीं होता है, तब किन परिस्थितियों में रहकर आपने ये सारी उसको प्रेरणा दी होगी, तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को? मैंने समाज को, जिस समय मेरे पति गुजरे थे तो उस समय 3 महीने थे, और मैंने मन में बहुत खुशी थी। खुशी होने के बाद मतलब मेरे घर वालों से ही, ईश्वर के लिए दोष नहीं दे सकती मैं, उसमें मेरे परिवार वालों ने मुझे धोखा दे दिया। और उसके बाद मैंने यही सोचा कि मेरे परिवार वालों ने भी ये भी कहा था कि दूसरी जगह शादी कर दें, लेकिन मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना की कि वो मेरे गोद में वापस बन के आ जाए, मैं दूसरी जगह नहीं जाऊँगी, मेरा बेटा बनकर आए जो कि भविष्य में नाम रोशन करे। और मैंने भी यही सोचा था कि मैं अपने भाई का, मेरे भाई ने भी मेरा काफ़ी साथ दिया था, लेकिन आज मुझे
केवल इस बात का दुख है कि मेरी माँ ने इसके साथ में बहुत कुछ किया, मेरे भाई साहब ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन आज वो दोनों लोग मेरे सामने नहीं हैं, तो वो कुछ महसूस हो रही है मुझे। एक तरफ मुझे खुशी भी है, एक तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि आज मेरे माँ या मेरे भाई होते, काश वो कितना खुश होते। लेकिन ये भी है कि चलो उन्होंने आशीर्वाद दिया था, वो आशीर्वाद आज भी इसके साथ है। और पिता के ना होने पर मैंने बहुत परिस्थिति झेली थी, सिलाई भी की थी, उसके बाद मेरे भाई ने आंगनबाड़ी में लगा दिया था। अपनी मेहनत के साथ मैंने पैसा कमाया, मैंने अपनी खुशी नहीं देखी, अपना तन का कपड़ा नहीं देखा, पेट की रोटी नहीं देखी, लेकिन बच्चे पर मैंने अपना जीवन दान कर दिया।